हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं निखिल और आज मैं लेके आया हूं एक और बहुत ही मज़ेदार वीडियो आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं 5 ऐसे ग्राफिक डिज़ाइन आइडियाज़ जो मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर अब तक एक भी वीडियो नहीं देखी है, एब्सोल्युटली फाइन, बट इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि हम लोग इतने सारे टेक्निक्स और मेथड्स कवर करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आई एम श्योर। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जो पूरी लेंथ है इस वीडियो की वो 20 मिनट से भी ज़्यादा है। द रीज़न इज़ क्योंकि हम लोग इतनी सारी अलग अलग टेक्निक्स जो है वो कवर करेंगे इन डिज़ाइन को क्रिएट करते समय। सो इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने मिलेगी, आई एम श्योर। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए। अगर हम लोग ये 500 लाइक्स का माइलस्टोन कंप्लीट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीक और एक ऐसी ही वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें और मैं अपने अमेजिंग आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसी के साथ चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइज, सो यहाँ पे है हम लोग फोटोशॉप के अंदर और स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट डिज़ाइन के साथ। ये जो पहला डिज़ाइन है ये मेरा फेवरेट डिज़ाइन है। सो स्टार्ट करने के लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टूल और टाइप इन करेंगे जो भी टेक्स्ट हमें टाइप इन करना है। तो जैसे कि मैं एक शूज़ का पोस्टर बना रहा हूँ, तो लेट्स से इट्स अ नाइकी पोस्टर। सो मैं टाइप इन करूँगा उनकी टैगलाइन जो कि है जस्ट डू इट। ऑलराइट, और जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो है 𝗬𝗵𝗵𝗀𝗧। आप लोग चाहे तो कोई और फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये एक पेड फ़ॉन्ट है बट आप लोग अपना फेवरेट फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। आपको ये पेड फ़ॉन्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मेरा वन ऑफ दी फेवरेट फ़ॉन्ट है इसलिए मैं इसे यूज़ करूँगा। इसके साथ में जाऊँगा हैवी इटैलिक में। ठीक है, साइज़ को मैं थोड़ा बड़ा कर दूँगा, 55 शुड बी गुड। और फिर मैं जाऊँगा व्यू न्यू गाइड लेआउट और मेक श्योर करूँगा कि जो कॉलम्स और रोज़ है ये 2 और 2 पे सेट हो ताकि हमें एक प्रॉपर सेंटर पॉइंट मिले और हम लोग अपने पूरे डिज़ाइन को प्रॉपरली आर्ट बोर्ड्स के सेंटर में अलाइन कर सकें। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे इस तरीके से मूव कर दूँगा और इसे प्रॉपरली मैं सेंटर में अलाइन कर दूँगा इस तरीके से। फिर मैं ऑल्ट होल्ड करूँगा और इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा जिससे इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा इस तरीके से। और फिर मैं ऑल्ट होल्ड करके और एक डुप्लीकेट बनाऊंगा इस तरीके से। तो हमें 3 कॉपीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी और सेम इसी तरह मैं नीचे की ओर भी और 2 कॉपीज़ बनाऊंगा। तो मैं सिंपली से क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करूंगा और एक कॉपी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इन सभी लेयर्स को या सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके प्रॉपरली अलाइन कर दूंगा सिंपली इस अलाइन टैब पे क्लिक करके। फिर मैं सिलेक्ट करूंगा इसे और इसकी जो फिल है उससे मैं सेट कर दूंगा 0 पे और इसका भी फिल मैं सेट कर दूंगा 0 पे। फिर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, जाऊंगा इफेक्ट्स में और ऐड करूंगा एक स्ट्रोक जिससे हमें ये बहुत ही अच्छा सा एक स्ट्रोक लुक मिल जाएगा। जो साइज़ है स्ट्रोक की वो सेट है 3 पे, पोजीशन आउटसाइड पे सेट है और बाकी सब तो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट है। कलर आप जो भी चाहो वो ले सकते हो। क्लिक करूंगा ओके पे। फिर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, कॉपी लेयर स्टाइल और इस पे भी मैं पेस्ट कर दूंगा सेम इफेक्ट। सो पेस्ट लेयर स्टाइल। सो हमें ये बहुत ही अच्छा और सिंपल सा इफेक्ट मिल जाएगा। अब मैं इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट होल्ड करके, फिर कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप कर दूंगा। इसे हम लोग नाम देंगे टेक्स्ट। सेफ साइड के लिए मैं इसका और एक कॉपी बना लेता हूं, तो कंट्रोल जे प्रेस करके मैं कॉपी बना लूंगा। इसे हाइड कर देंगे और फिर राइट क्लिक करके इससे कन्वर्ट कर देंगे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ताकि हम इस पे अपना नेक्स्ट इफेक्ट ऐड कर पाए, क्योंकि अगर ये टेक्स्ट लेयर रहेगा तो हम उस पे इस इफेक्ट को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, जाऊंगा फिल्टर में और फिर जाऊंगा डिस्टॉर्ट और ट्वेल में और यहाँ पे हमें मिलेगा ये बहुत ही कूल सा इफेक्ट। सो मैं इसको जितना चाहूँ, एक्चुअली मैं इसको पैक करके इसे जितना चाहूँ उतना ट्वेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब के लिए मैं इसे सेट कर दूंगा -50 पे और क्लिक करूंगा ओके पे और हमें ये कूल सा एक 12 इफेक्ट इस तरीके का मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं करूंगा वो है ऐड करूंगा हमारे शूज़ को। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक शूज़ का इमेज है। बाय द वे, तुम लोग ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल है सभी डिज़ाइंस की, वो लिंक में जाके मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। तो मैं शूज़ को यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दूंगा और फिर जाऊँगा फिल्टर और हल्का सा शार्पन कर दूंगा। तो शार्पन में जाऊँगा
और शार्पन कर देंगे। अब मैं पहले तो गाइड्स को हाइड कर देता हूँ और इस तरीके से मैंने शूज़ को प्लेस कर दिया है ताकि ये प्रॉपर अलाइन भी हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे प्रेशर देने से ये जो टेक्स्ट है वो बेंड हो गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक लुक डेवलप करता है। फिर मैं जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा इस लेयर को, जाऊँगा इफेक्ट्स में और ऐड करूँगा एक ड्रॉप शैडो। जो ब्लेंड मोड है उसे नॉर्मल पे रखूँगा और इस तरीके से मैं इसे नीचे की ओर मूव कर दूँगा जिससे हमें ये बहुत ही अच्छी सी एक डेप्थ मिल जाएगी। तो इसकी जो डिस्टेंस है उसे मैं सेट करूँगा 75 पे और जो साइज़ है उसे हम लोग रखेंगे 100 पे। जो स्प्रेड है उसे हम लोग 0 पे रखेंगे। साइज़ के साथ मैं प्ले अराउंड कर सकता हूँ, तो इसे कम ज़्यादा करके मैं देख सकता हूँ कि कैसा लुक मुझे मिल रहा है। तो अराउंड आई थिंक 85 के अराउंड मुझे एक अच्छा लुक मिल रहा है, काफ़ी अच्छी डेप्थ मिल रही है। और मैंने 2% का नॉइज़ भी रखा हुआ है ताकि हमें कोई भी कलर बेंडिंग्स ना मिले और हल्की सी नॉइज़ शैडोज़ में काफ़ी अच्छी दिखती है। एनीवेज, सो मैं क्लिक करूँगा ओके और राइट ऑफ द बैट हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। बट इसे एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे और उसे एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली सिलेक्ट करेंगे हमारा टेक्स्ट लेयर। फिर मैं जाऊँगा पेन टूल में और क्लिक करके होल्ड करूँगा और सिलेक्ट करूँगा कर्वेचर पेन टूल। इससे हम लोग ये बहुत ही अच्छी सी एक शेप क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसका जो शेप है इसे मैं कलर दूंगा वही कलर का जो कलर का मेरा शूज़ है, जो यहाँ पे एक्सेंट कलर है उसी कलर का रखूँगा। मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए तो मैं स्ट्रोक को 0 पे रख दूंगा और फिर मैं राइट क्लिक करके इसे कन्वर्ट कर दूंगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क में, ताकि ये ही सिर्फ टेक्स्ट इस शेप से अफेक्ट हो और हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक मिल जाता है और हमारा जो कंप्लीट डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। अब इस टेक्निक को यूज़ करके तुम लोग अपने वे में इसे ट्वीक कर सकते हो और तुम लोग कभी भी इस टूल इफेक्ट में जाके इसे चेंज कर सकते हो। इससे अगर मैं चाहूँ तो और इंटेंस भी कर सकता हूँ, काफ़ी इंटेंस लुक से हम लोग एक ऐसा लग रहा है कि ये शूज़ मूव होने वाला है, तो एक पोजीशन का एक सेंस क्रिएट कर रहा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पर्टिकुलर इफेक्ट के साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन की ओर। सो इसे क्रिएट करने के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट टूल, टाइप इन करूँगा जो भी मुझे टेक्स्ट टाइप इन करना है। तो मैं जाऊँगा क्यूरियस के साथ और जो फॉन्ट मैं इस बार यूज़ करूँगा वो होगा बार्लो मेरा अगेन वन ऑफ द फेवरेट फॉन्ट है और ये एक्चुअली एक फ्री फॉन्ट है। मैं जाऊँगा बार्लो ब्लैक के साथ, बहुत ही अच्छा दिखता है। और अगेन मैं जाऊँगा व्यू में और न्यू गाइड लेआउट, इससे हम लोग हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली सेंटर में रख सकते हैं अलाइन करके, ठीक है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, काफ़ी स्मॉल लग रहा है मुझे इस तरीके से। और अब मुझे क्या करना है, बेसिकली क्यूरियस मुझे टाइप करना था बट मैं सिर्फ सी टाइप करूँगा इस बार, ठीक है। फिर मैं ऑल्ट होल्ड करूँगा, ड्रैग करूँगा इस तरीके से, फिर टाइप करूँगा यू। अगेन मैं ऑल्ट होल्ड करके ड्रैग करूँगा, टाइप इन करूँगा जो नेक्स्ट इसका अल्फ़ाबेट है आर। अगेन सेम प्रोसेस, ठीक है। अब इन सभी को सिलेक्ट करके मैं इस अलाइन टैब पे क्लिक करूँगा जिससे ये प्रॉपर्ली अलाइन हो जाएंगे। और अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इन्हें ऑर्डरली प्लेस करना है। इसका मतलब सी जो है, जो पहला लेटर होगा वो सबसे ऊपर होगा, जो सेकंड है यू वो सेकंड पे, थर्ड जो है आर वो थर्ड पे, और इस तरीके से मैं इन सभी को प्लेस कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे इन्हें और थोड़ा सा क्लोज लेके जाना है, तो मैं इस तरीके से सिर्फ एस को थोड़ा क्लोज मूव करूंगा और फिर सभी लेटर्स को सेलेक्ट करके अलाइन करूंगा इस तरीके से, मे बी और थोड़ा सा, ठीक है। तो इतना ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं गाइड्स को हाइड कर दूंगा, ठीक है। सी को सिलेक्ट करूंगा, जाऊंगा इफेक्ट्स में और ऐड करूंगा एक ड्रॉप शैडो, और फिर मैं सबसे पहले तो इसे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दूंगा ताकि ये हमारी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो आ जाए। फिर मैं जो ब्लेंडिंग मोड है इसे सेट करूंगा नॉर्मल पे, और इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करके मैं शैडो को जो है राइट में मूव करूंगा। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें ये बहुत ही एक अच्छा सा सी का शैडो दिख रहा है। इसे मैं ऑल द वे 100 पे सेट कर दूंगा और जो साइज़ है इसे मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से। सो 50 अराउंड 50 लुक्स गुड, और जो नॉइज़ है उसे मैं 2% पे सेट करके ओके प्रेस कर दूंगा। और फिर मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉपी लेयर स्टाइल, और बाकी सभी लेयर्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और
स्पेस लेयर स्टाइल्स और बूम, हमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक लुक मिल जाएगा। और इस लुक को हम लोग एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं अगर हम कोई समझो पोस्टर बना रहे हैं कोई मूवी के लिए और उस मूवी में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा है, तो हम इस पर्टिकुलर डिज़ाइन स्टाइल के साथ उसे एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। और फाइनली हम लोग उसका जो सेकंड टेक्स्ट वो इधर यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, 12 शुड बी गुड, और इस तरीके से मैं अलाइन कर दूंगा। और ये जो है हमारा लेट्स से मूवी पोस्टर एक रेडी हो चुका है बहुत ही सिंपल और इजी टेक्निक के साथ, और एक काफ़ी डायनामिक लग रहा है, एक अच्छी सी डेप्थ है इसमें और ये क्यूरियोसिटी भी पैदा कर रहा है। तो मुझे पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड डिज़ाइन की ओर। जो थर्ड डिज़ाइन है वो है वन ऑफ माई फेवरेट अगेन, वो है ग्लिचेस। मुझे ग्लिच टाइप के इफेक्ट्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने इसमें भी एक ग्लिच इफेक्ट काइंड ऑफ थिंग ऐड की है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट टूल, टाइप इन करेंगे हमारा टेक्स्ट, तो मैं सिंपली ग्लिच टाइप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा और जो मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा अगेन वो होगा न्यू हेल्वेटिका हेवी, और इसकी जो साइज़ है मैं बढ़ा दूंगा इस तरीके से, कर्निंग सेट कर दूंगा 0 पे, और एक्चुअली इसे सेट कर देंगे हम लोग अराउंड 80 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 60। ऑलराइट, इसे अलाइन करेंगे सेंटर में, तो व्यू न्यू गाइड लेआउट, और इसे इस तरीके से मैं सेंटर में अलाइन कर दूंगा। ठीक है, हमारा टेक्स्ट रेडी है। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो राइट क्लिक करूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा जो रेक्टेंगल मार्की टूल है इसे सेलेक्ट करेंगे, जूम करेंगे, और मैं जगह जगह पे कुछ इस तरीके के ब्लॉक्स बनाऊंगा। अब जैसे ही मैं सेकेंड ब्लॉक बनाता हूँ फर्स्ट ब्लॉक डिलीट हो जाता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली बनाना है, शिफ्ट होल्ड करना है और ब्लॉक्स इस तरीके से बनाते जाना है। और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाऊँगा, इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूँगा या स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, और फिर मैं ऑल्ट होल्ड करके प्रेस करूँगा ऐड लेयर मास्क, इससे हमें ये कूल सा एक कटआउट मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करके इसका डुप्लीकेट बना लूँगा, सेकेंड वन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, इससे हमारे जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस है वो आ जाएंगे, और सिंपली मैं यहाँ जाके इस रेड ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा, हमें इस तरीके का एक ग्रीन लुक मिल जाएगा। अब हमें ये दिख नहीं रहा है, ताकि हम लोग इसे मूव कर देंगे इस तरीके से, और हम लोग एरोज यूज़ कर सकते हैं थोड़ा और प्रिसाइज होने के लिए। और फिर मैं फिर से कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, इसे ऊपर मूव करूँगा, फिर जाऊँगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, और इस बार मैं रेड को ऑन रखूँगा और ग्रीन और ब्लू को ऑफ कर दूँगा इस तरीके से, और फिर मैं इसे इस तरीके से ऊपर मूव कर दूंगा, तो हमें ये बहुत ही कूल सा एक ग्लिची लुक मिल जाएगा। मैं एरोज को यूज़ करके थोड़ा और प्रिसाइज कर लेता हूँ लुक को, और फिर मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप कर दूंगा, हम इसे नाम दे देंगे ग्लिच। फिर मैं इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करके इसे हाइड कर देंगे, और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और इस तरीके से कंट्रोल होल्ड करके इसे ऊपर मूव करूंगा, इससे हल्का सा स्क्यू हो जाएगा। और फिर मैं इसका और एक डुप्लीकेट क्रिएट करूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करके, इसे हम लोग नाम दे देते हैं स्ट्रोक। फिर मैं इसका फिल जो है वो 0 पे सेट कर दूंगा, एफेक्ट्स में जाऊंगा और स्ट्रोक ऐड कर देंगे। जो स्ट्रोक की प्रॉपर्टी होगी वो है साइज में रखूंगा अराउंड 3 लुक्स गुड, पोजीशन इज सेट टू आउटसाइड, और क्लिक करेंगे ओके पे, और इससे मैं इस तरीके से नीचे मूव कर लूँगा, तो हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक मिल जाता है। अगर अगेन मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करके, और उसे फिर से मैं एक स्टेप नीचे इस तरीके से लेके जाऊँगा, और इस बार इस स्ट्रोक की जो साइज़ होगी वो मैं कम कर दूँगा, अराउंड 2 कर देंगे, और हमें ये बहुत ही कूल सा एक ग्लिच टेक्स्ट इफेक्ट मिल जाता है। बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही कूल दिखता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ डिज़ाइन की ओर। ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है बट दिखने में काफ़ी अमेजिंग दिखता है। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा टेक्स्ट टूल और सिंपली टाइप इन करेंगे जो भी टेक्स्ट अगेन हमें टाइप इन करना है। मैं टाइप इन करूँगा डायनामिक, ऑल कैप्स कर देंगे इसे, और जो स्पेसिंग है सी माइनस सेट कर दूँगा -25 पर। जो साइज़ है उससे मैं सेट कर दूँगा 50 पर, 50 लुक्स गुड। और फिर मैं जाऊँगा व्यू में, न्यू गाइड लेआउट, और इसे प्रॉपर्ली हम लोग सेंटर में अलाइन कर देंगे इस तरीके से, एरोस यूज़ करके प्रिसाइज रहने के लिए थोड़ा। फिर मैं ऑल्ट होल्ड करके इसका डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा इस तरीके से,
और इस डुप्लीकेट को मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर दूंगा एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब हम लोग और एक इसका डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे और एक और सेम वे में मैं इसका डुप्लीकेट नीचे भी क्रिएट कर दूंगा इस तरीके से। और एक यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है ये सेंटर टेक्स्ट जो है एक्चुअली ऑटो सेलेक्ट ऑन कर देंगे। जो सेंटर टेक्स्ट है ये हमारा सेंटर का मेन टेक्स्ट है, तो इसे मैं सबसे ऊपर मूव कर दूंगा। एफएक्स में जाके इस पर एक ड्रॉप शैडो ऐड कर दूंगा ताकि बहुत ही कूल दिखे। इसका डिस्टेंस 0 पे सेट करेंगे और सिर्फ साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और स्प्रेड को भी थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा दूंगा ताकि हमें अच्छा सा एक डेप्थ मिल जाता है कंप्लीट डिज़ाइन में। अब मैं सेलेक्ट करूंगा इसको, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा मार्की टूल और इस तरीके से इस डी को मैं यहाँ से कट कर दूंगा और क्लिक करूंगा लेयर मास्क पे। सेम टेक्निक मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसे इस तरीके से कट कर दूंगा, ऐड करूंगा, मेक श्योर करूंगा कि सेकेंड टेक्स्ट जो है वो सिलेक्टेड रहे और फिर क्लिक करूंगा लेयर मास्क और फाइनली इसे इस तरीके से कट करूंगा। मेक श्योर करूंगा कि थर्ड टेक्स्ट सिलेक्टेड हो और क्लिक करूंगा लेयर मास्क पे। तो हमें ये बहुत ही सिंपल सा एक लुक मिल जाता है। इस तरीके से हम लोग इसे ड्रैग करके यहाँ पे, और तुम लोग ऑलरेडी देख सकते हो ये कितना ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो टेक्स्ट लेयर्स है वो एक के पीछे एक प्लेस किए हुए हैं और बहुत ही कूल दिख रहे हैं। अब सेम चीज़ मुझे इसमें करनी है। मैं मार्की टूल सेलेक्ट करूँगा, इस तरीके से इसे कट करूँगा, क्लिक करूँगा लेयर मास्क, फिर से सिलेक्ट करूँगा हमारा सेकेंड टेक्स्ट, इसे और थोड़ा ज़्यादा कट करेंगे, ऐड करेंगे लेयर मास्क और फाइनली इसे काफ़ी ज़्यादा कम रखेंगे और ऐड करेंगे एक लेयर मास्क एंड बूम, हमारा डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस अब चीज़ों को उनकी पोजीशंस पे प्लेस करना बाकी है इस तरीके से, और ये हमें बहुत ही कूल सा एक लुक कंप्लीटली मिल जाता है। अब मैंने ये बहुत ज़्यादा क्विक करने की कोशिश की है, बट तुम लोग अपना टाइम ले सकते हो और थोड़ा आराम से कर सकते हो ताकि जो फाइनल रिजल्ट हो वो और ज़्यादा अमेजिंग दिखे। तुम लोग अपना जो भी टेक्स्ट हो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। चाहो तो इस टेक्स्ट को एक्चुअली मैं इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इनकी ओपेसिटी है वो कम कर सकता हूँ ताकि जो मेन टेक्स्ट है वो अच्छे से हाईलाइट हो। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ डिज़ाइन की ओर। और मुझे ऑलरेडी पता है कि ये ट्यूटोरियल थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, बट हम लोग इतने सारे अमेजिंग टेक्निक्स और ट्रिक्स कवर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, बट आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग। एनीवेज, अगर एंजॉय कर रहे हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। इससे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने में। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कौन सी टेक्निक तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो अब ये जो फाइनल है डिज़ाइन, इसमें हम लोग एक इमेज भी यूज़ करेंगे जो कि काफ़ी कूल दिखेगा। तो सबसे पहले अगेन मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूंगा और टाइप इन करूंगा जो भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसका नाम, तो एना एलिस, और फिर इसे थोड़ा सा कैरेक्टर देने के लिए मैं जो सेकंड इसका सरनेम है बेसिकली उसे मैं सेट कर दूंगा लाइट पे। तो बहुत ही कूल सा एक लुक हमें मिल जाता है। और इसे सेट कर देंगे 0 पे और जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी बढ़ा दूंगा और फाइनली कंट्रोल टी प्रेस करके इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा इस तरीके से, और इसे मैं यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा, ऑल्ट होल्ड करके इसे ड्रैग कर दूंगा इस तरीके से। हम लोग को सिर्फ एलएस चाहिए, एना को हम लोग डिलीट कर देंगे। और फिर जो मैं फॉन्ट लूँगा वो होगा चैम्पियन गॉथिक, और इसे फुल कैप्स कर लेंगे, इसे बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। और अब मुझे क्या करना है, इसे राइट क्लिक करूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा, फिर मैं जाऊंगा फिल्टर में और ऐड करेंगे लिक्विफाई। अब सबसे पहले मैं स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और हमें बेसिकली इस लिक्विफाई टूल से प्रेशर को मैं रखता हूँ अराउंड 50, साइज को हल्का सा बड़ा कर दूंगा और इस तरीके से मैं इसे स्ट्रेच कर लूँगा। अब इस टूल के साथ हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रेशर बढ़ा देता हूँ और थोड़ा, ताकि हम लोग और क्विकली इसे स्ट्रेच कर पाए। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पूरे स्क्रीन से कवर कर लूँ बेसिकली इस तरीके से। और ये काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इफेक्ट है, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसे
मूव कर लेंगे स्क्रीन से बाहर। बहुत ही कूल सा हमें लुक मिल जाता है इस तरीके से। इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे और अभी तो वो टेक्स्ट समझ में भी नहीं आ रहा है, तो अगर टेक्स्ट नहीं भी यूज़ किए कोई और शेप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो बेसिकली। और इस तरीके से इसे मूव कर लूँगा और फिर फाइनली ओके प्रेस करके मैं इस तरीके का एक शेप हमें मिल जाता है। फिर मैं फाइनली हमारा जो इमेज है उसे ऐड कर दूंगा इस शेप के ऊपर और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसे स्केल करके इस तरीके से, ठीक है। और राइट क्लिक करके इसे कर दूंगा मैं क्रिएट क्लिपिंग मास्क और हमें ये बहुत ही कूल सा लुक मिल जाता है। बट इसे और एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए हम लोग Ctrl+J प्रेस करेंगे। इसे मैं नीचे मूव कर लूँगा, जो फिल है उसे मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा और इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगा एक सैचुरेशन डीसैचुरेटेड लुक इस तरीके का। तो हमें ये बहुत ही एक अच्छा सा लुक मिल जाएगा। तो तुम लोग देख सकते हो कि काफ़ी सिंपल टेक्निक यूज़ करके हम लोग ये कूल सा एक पोस्टर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और अगेन आप लोग लिक्विफाई में फिर से जा सकते हो और इसे जैसे चाहो वैसे ट्वीक कर सकते हो। मैं और भी टूल्स हैं यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके के, इस तरीके से ट्वर्ल कर सकता हूँ, काफ़ी एक एब्स्ट्रैक्ट लुक डेवलप कर सकता हूँ। बहुत ही कूल। टेक्स्ट को मैं ऊपर मूव कर लूँगा और फाइनली ये जो हमारा डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। सो दैट इज़ अ रैप गाइस। आई होप आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन सी टेक्निक या कौन सा डिज़ाइन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। और बाय द वे, इससे पहले मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करूँ, मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों ने जो नई मार्वल की जो सीरीज़ आई है लोकी, क्या आपने देखना स्टार्ट की। अगर नहीं की तो ज़रूर देखिएगा। मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा फ्राइडे को और वो बहुत ही अमेजिंग था, दिमाग हिल गया। तो डेफिनेटली उसे चेकआउट करिएगा। काफ़ी कूल इफ़ेक्ट्स है, काफ़ी कूल पूरी जो थीम है उस सीरीज़ की बहुत ही अमेजिंग है। एनीवेज, सो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट। और जाने से पहले यार इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। हम लोग 90,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर चुके हैं। 100K फॉलोअर्स से बस इतना करीब है हम लोग। तो डेफिनेटली आई एम एमिंग टू रीच 100 फॉलोअर्स, 100,000 फॉलोअर्स बाय द एंड ऑफ मे बी जुलाई। आई डोंट नो, शायद पॉसिबल हो, शायद ना हो, लेट्स सी। ओके, टेक केयर, बाय।